बात हम तमाम को समझने की जरूरत है कि जब भारत का संविधान बन गया, उसके बाद जब संविधान की पहली किताब बनाई गई, उस पहली किताब में भारत के सबसे मशहूर और जिम्मेदार लोगों की शख्सियतों की फोटोज में डाली गई, जिसमें राम, सीता, लक्ष्मण भी है, जिसमें गुरु नानक भी है, जिसमें गौतम बुद्ध भी है, झांसी की रानी भी है, अकबर भी, उसमें टीपू सुल्तान की भी फोटो है। जब संविधान बनाने वालों ने, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के जिम्मेदारों ने उस पहली संविधान की किताब में टीपू सुल्तान की फोटो डाली, तो भाजपा को उससे नफरत क्यों है? जब तक टीपू जिंदा था, टीपू ने अंग्रेजों से 3 जंगें लड़ी, टीपू ने अंग्रेजों से लड़ते लड़ते अपनी जान को गंवा दी, टीपू शहीद है। और जब तक टीपू जिंदा था अंग्रेज डरते थे, आज बीजेपी टीपू से डर रही है। क्यों डर रही है? आप टीपू, अगर आपको ट्रेन निकालना था, एक और ट्रेन किसी और नाम पे निकालते, मगर टीपू सुल्तान से नफरत, ये भारत को जो अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी, जो अंग्रेजों की गुलामी से भारत को छुड़ाने के लिए जो टीपू ने अपनी जान की कुर्बानी दी, आप उसकी तौहीन कर रहे हैं। आप 75 साल का अमृत उत्सव मना रहे हैं, और जिस शख्स ने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, भाई टीपू तो उन राजा रजवाड़ों में से नहीं था जो अंग्रेजों से मिल लिए, और जब देश आजाद हुआ तो देश की आजादी में कुछ रोल अदा नहीं किए, वो कभी पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर लिए। अरे भाजपा में भी ऐसे राजा रजवाड़े हैं जो अंग्रेजों के साथ थे, जो झांसी की रानी को से गद्दारी किए थे, आज बड़े बड़े मंत्री बनकर बैठे हैं उनके डिसेंडेंट। और टीपू का खानदान तो बंगाल में रिक्शा चला रहा है, गुर्बत में, झोपड़ियों में है। तो ये बिल्कुल गलत है। टीपू के नाम को भाजपा मिटाने की कोशिश कर रही है, और टीपू का नाम कभी नहीं मिटने वाला है। नहीं, देखिए, निर्मला सीतारामन जी ने, जो भारत के फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये कहा कि चीफ मिनिस्टर ने किसी साधु के बोलने के ऊपर अपनी पार्टी का नाम बदल लिया। तो मैं टीआरएस वालों पर मुझे ताज्जुब हो रहा है कि उसका जवाब देना चाहिए था। अगर वही बात मैं कहता तो आप इसको हिंदू धर्म के खिलाफ है, ओवैसी कहते थे। टीआरएस के जिम्मेदारों को, टीआरएस के मुख्यमंत्री को या उनके पार्टी के लोगों को कहना चाहिए कि वो हिंदू धर्म के मुताबिक उनका जो भी बिलीफ है वो बिलीफ सिस्टम पे फॉलो कर रहे हैं। और निर्मला सीतारामन को क्रिटिसाइज करना चाहिए था उनको कि वो हिंदू धर्म के खिलाफ क्यों है। टीआरएस के लोगों को बोलना चाहिए था कि यादाद्री में के चंद्रशेखर राव ने 2000 करोड़ रुपए दिए एक मंदिर के लिए, क्या वो भी उन्होंने किसी से पूछ कर दिए? तो ये उनका बिलीफ सिस्टम है। अब निर्मला सीतारामन और बीजेपी एक बिलीफ सिस्टम को ही पर उंगलियां उठा रही, क्रिटिसाइज कर रही है, और टीआरएस इस पर खामोश है। तो मुझे जरा ताज्जुब हुआ, तो मैंने इसको इस तरह से कहा है।